अपनी दमदार एक्टिंग स्किल की बदौलत किरदारों को जीवंत कर देने वाली होनहार अभिनेत्री, जिन्होंने 80 के दशक में कलात्मक से लेकर कमर्शियल सिनेमा तक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सांवली रंगत, बड़ी बड़ी आंखों और आकर्षक व्यक्तित्व वाली वो अभिनेत्री जिनका फिल्मी सफ़र बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन यादगार ज़रूर रहा। अभी तो और बहुत से रिकॉर्ड बनाने थे, पुरस्कार प्राप्त करने थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है स्मिता पाटिल। आज हम बताएंगे इनके जीवन से जुड़ी तमाम वो बातें जो आप जानना चाहते हैं। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे थे और इनकी मां विद्याताई पाटिल एक सोशल वर्कर थी। पुणे से ही स्मिता ने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट की और फिर FTII पुणे में दाखिला ले लिया। FTII से ग्रेजुएट होने के बाद न्यूज़ एंकर के रूप में काम करने लगी थी स्मिता। एंकरिंग के दौरान ही मशहूर फिल्म मेकर श्याम बेनेगल से स्मिता की मुलाकात हुई। बेनेगल साहब को स्मिता में एक उभरती हुई अभिनेत्री नजर आई और उन्होंने इन्हें अपनी आगामी फिल्म चरणदास चोर में एक छोटी सी भूमिका निभाने का ऑफर दे दिया। उनका अंदाज़ा सही निकला। स्मिता ने अपनी पहली ही फिल्म में अपने अभिनय से सबको अचंभित कर दिया और इसके बाद इन्होंने निशांत, मंथन, भूमिका, सदगति, चक्र जैसी शानदार फिल्मों में जोरदार अभिनय किया और एक सशक्त और गंभीर अभिनेत्री के रूप में पहचानी जाने लगी। चक्र और भूमिका फिल्म में निभाए गए किरदारों के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। ये तो रही इनकी 8 फिल्म्स की उपलब्धियां। 80 के दशक में स्मिता ने कमर्शियल सिनेमा की ओर अपने कदम बढ़ाए और नमक हलाल, शक्ति, दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की, गुलामी, अमृत और नजराना जैसी तमाम फिल्मों में अपने शानदार अभिनय से लोगों को आश्चर्यचकित करती रहीं। इन अलग अलग मुद्दों पर बनी फिल्मों में स्मिता के अलग अलग रूप को देखने का मौका मिला। अपनी ज़्यादातर फिल्मों में स्मिता एक सशक्त और मजबूत महिला के रूप में नजर आईं और महिला उत्थान के लिए प्रेरित करती रहीं। ऐसी ही इनकी एक फिल्म 1985 में आई जिसका नाम था मिर्च मसाला। फिल्म तो बेहद सफल रही, लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी सफलता देखने के लिए स्मिता इस दुनिया में नहीं थी। इसके पीछे की कहानी भी काफ़ी दुखद है। महज 10 साल ही मिले थे स्मिता को ईश्वर की तरफ से अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए और इन्होंने ऊंचा मुकाम हासिल भी किया, लेकिन एक ज़हीन लड़की होने के बावजूद इनसे एक ऐसी गलती हुई जिसके लिए मरणोपरांत भी इन्हें दोषी ठहराया गया। यहाँ तक कि इनके बेटे को इनसे नफरत हो गई। पर्दे पर महिलाओं के अधिकार के लिए आवाज़ उठाने और लड़ने वाली स्मिता पर असल जिंदगी में इसके उलट गंभीर आरोप लगाए गए। जबकि 3 बार फिल्म फेयर, 2 बार नेशनल अवार्ड और पद्मश्री जैसे पुरस्कार प्राप्त कर चुकी थी स्मिता महज 10 साल की फिल्मी यात्रा में। दरअसल मामला ये था कि कई फिल्मों में साथ काम करने के दौरान स्मिता की नज़दीकियां मशहूर अभिनेता राज बब्बर साहब के साथ बढ़ गईं। स्मिता अपनी तरफ से पूर्णतया समर्पित थीं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि राज बब्बर पहले से शादीशुदा हैं और 2 बच्चों के पिता भी हैं। यहाँ तक कि अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर ही स्मिता के साथ लिव इन में रहने लगे। जहाँ एक तरफ राज बब्बर की पत्नी इस रिश्ते के लिए स्मिता को दोषी ठहरा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इनकी माँ भी। लेकिन प्यार में पागल स्मिता पर किसी की नाराजगी से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मीडिया में भी इनकी खूब आलोचना हो रही थी। तमाम आलोचनाएं सुनते हुए भी स्मिता राज बब्बर के साथ रहती रहीं और इससे भी ज़्यादा बड़ी खबर तब बनी जब अविवाहित स्मिता गर्भवती हो गई और इन्होंने अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। लेकिन हैरत की बात ये थी कि राज बब्बर अभी भी अपनी पहली पत्नी को तलाक देने और स्मिता को कानूनन पत्नी बनाने से आनाकानी कर रहे थे। इसकी वजह से स्मिता काफ़ी परेशान रहती थी।
बच्चे की दुनिया में आने से पहले ही दोनों के रिश्ते में खटास आ चुकी थी। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। आगे जो होना था उसकी कल्पनाएं अधूरी ही रह गईं और बच्चे को जन्म देने के 2 सप्ताह बाद ही स्मिता की मौत हो गई। उनके रहते हुए क्या होता ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन उनकी मौत के बाद राज बब्बर अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों के पास लौट गए। स्मिता के बेटे प्रतीक की जिम्मेदारी इनके माता पिता ने ली। प्रतीक का पालन पोषण नाना नानी ने किया। अब प्रतीक बॉलीवुड में एक अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। पहले इनके नाम के आगे बब्बर लिखा मिलता था, लेकिन बाद में इन्होंने एक प्रेस नोट के द्वारा यह घोषणा की कि ये सिर्फ प्रतीक कहलाना पसंद करते हैं और बब्बर टाइटल अब नहीं लगाना चाहते। दरअसल प्रतीक को अपनी मां से नफरत हो गई थी जब उन्होंने बड़े होने पर अपने जन्म की कहानी सुनी थी तब। लेकिन नाना नानी के समझाने पर धीरे धीरे इनका मन बदला, पर अपने पिता के प्रति इनकी नाराजगी आज तक खत्म नहीं हुई। प्रतिभा की बदौलत इतना कुछ हासिल करने वाली माँ अपने बेटे के दिल में अपने लिए प्यार नहीं पैदा कर सकी। कुछ गलतियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है उन्हें ढोने के लिए। ऐसी ही एक गलती स्मिता जी से भी हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय बाय, लव यू।